जय सिया राम मित्रों। हमारे चैनल अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजनीति के मंच पर अब एक बार फिर ग्रहों का महासंग्राम छिड़ चुका है। 6 और 11 नवंबर 2025 को बिहार के मतदाता अपना फैसला देंगे और ठीक इसी समय आकाश में ग्रहों की चाल एक नया राजयोग बना रही है। सूर्य तुला में नीच का, मगर शुक्र स्वग्रही। मंगल वृश्चिक में ऊर्जावान, पर बुध उसी में वक्री। गुरु कर्क में, शनि मीन में और राहु केतु अपने अलग अलग ध्रुवों पर स्थिर। प्रश्न केवल इतना नहीं कि कौन जीतेगा या हारेगा। प्रश्न यह है कि क्या राहुल गांधी का भाग्य इंडिया गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा पाएगा या फिर ग्रह एक बार फिर से इतिहास को दोहराएंगे। आज अमृत कलश में हम देखेंगे इंडिया गठबंधन की कुंडली और राहुल गांधी की जन्म कुंडली में 2025 के ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है और जानेंगे कि क्या नवंबर का सूर्य बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा या पुराना शासन ही लौटाएगा। सबसे पहले आकाशीय राजनीतिक रंगमंच की स्थिति के बारे में जानते हैं। 17 नवंबर 2025 तक ग्रहों की प्रमुख स्थितियां इस प्रकार हैं। सूर्य तुला में नीच राशि का 17 नवंबर तक, मंगल वृश्चिक राशि में 26 अक्टूबर से प्रवेश कर चुका है, बुध वृश्चिक में 24 अक्टूबर से 4 नवंबर गोचर कर रहा है और 4 नवंबर से वक्री भी हो रहा है। गुरु कर्क राशि में 21 अक्टूबर से चल रहा है और 12 नवंबर से वक्री होने वाला है। शुक्र तुला राशि में स्वग्रही 2 नवंबर से हो गया है। शनि मीन राशि में 12 जुलाई से वक्री चल रहा है। राहु कुंभ में तो केतु सिंह में। यानी यह वह समय है जब सत्ता, रणनीति और नेतृत्व तीनों ही ग्रहों के द्वंद्व में उलझे हुए हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की कुंडली देखते हैं, जो ये बताता है कि एक संयुक्त शरीर है इंडिया गठबंधन, लेकिन उसमें अलग अलग आत्माएं वास करती हैं। कुंडली के अनुसार इंडिया गठबंधन का लग्न वृश्चिक है। यह गोपनीय योजनाओं, गहरे राजनीतिक दांवों और अचानक सफलताओं की राशि मानी जाती है। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। गठबंधन में अनुशासन की कमी और निर्णय में विलंब का सूचक है। यह दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर असहमति, असंतुलन और अंतर्विरोध चल रहे हैं। परंतु यह भी सच है कि जब शनि मीन या वृश्चिक राशि से दृष्टि डालता है तो संघर्ष के बाद एक स्थायी परिणाम प्रदान करता है। गुरु नवम भाव में कर्क राशि से दृष्टि कर रहा है। यह दर्शाता है कि गठबंधन का उद्देश्य जनसत्ता और आदर्शवाद पर आधारित है। परंतु जब गुरु 12 नवंबर को वक्री होगा तो गठबंधन के अंदर पुरानी गलतियां और पुराने नेता फिर से विवाद का कारण बनने वाले हैं। यानी कि 12 नवंबर के पश्चात बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है। शुक्र तुला राशि में स्वग्रही होकर के गोचर कर रहा है। चुनाव से ठीक पहले शुक्र, क्योंकि स्त्रियों का प्रतीक है, तो चुनाव से ठीक पहले महिलाओं और युवा वर्ग में गठबंधन के लिए बहुत अधिक आकर्षण उत्पन्न होने वाला है। यानी महिलाएं और युवा वर्ग इंडिया गठबंधन के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होना शुरू हो गया है। आप देख भी रहे होंगे कि 2 नवंबर के पश्चात इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ बढ़ना प्रारंभ हो गई है। लेकिन ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील हो पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन सूर्य का तुला राशि में नीच का होना गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की असमर्थता या भ्रमित स्थिति को दर्शाता है। यानी कि बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की कुंडली बताती है कि जनता में इस चुनाव के दौरान भावनात्मक लहर बनने वाली है, मगर सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीतिक एकता की कमी परेशानी का सबब बन सकती है। अब आते हैं राहुल गांधी की कुंडली पर। मंगल और गुरु का द्वंद्व जिसमें चल रहा है। कुंडली के अनुसार राहुल की लग्न तुला है और यहाँ शुक्र अपनी स्वयं की राशि में लग्नेश पूरी मजबूती के साथ स्थित है, जो राजनीतिक दृढ़ता और समय के साथ परिपक्व नेतृत्व का संकेत देता है। परंतु 2025 के गोचर के अनुसार गुरु कर्क राशि में राहुल के दशम भाव में है। यह राजनीतिक सहयोगियों का समर्थन दर्शाता है, यानी कि क्षेत्रीय दल जैसे आरजेडी, वीआईपी या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, सीपीआई है, उनका सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। राहुल को गठबंधन में वरिष्ठ नेताओं और क्षेत्रीय दलों का सहयोग पूरी तरह मिलने वाला है। इसके अलावा मंगल दूसरी राशि में वृश्चिक राशि में राहुल गांधी के बैठा है। दूसरे भाव से किसी भी व्यक्ति की वाणी के प्रभाव को देखा जाता है। इसी वाणी के कारण मंगल जब से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है, तब से ही राहुल गांधी की जो भाषणों की शैली है, बोलने की शैली है, वाणी की शैली है, वह रणनीतिक आक्रामकता से भरी हुई है। राहुल इस समय सबसे अधिक फील्ड पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं और उनकी वाणी बहुत तीखी होती जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने मंच पर यह तक कह डाला कि मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं या नृत्य भी कर सकते हैं। उनकी भाषाएं और अधिक आक्रामक होती जा रही है। बुध वक्री होने से संवाद में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनके भाषण, बयान और विचार विपक्ष द्वारा गलत अर्थों में प्रचारित किए जा सकते हैं, यानी ग्रह संकेत देते हैं कि राहुल सही कहेंगे लेकिन पर लोग आधा सुनेंगे। यानी कि राहुल सत्य बोलने के लिए अपनी बात रखेंगे, लेकिन लोग उसका गलत प्रयोग करेंगे। सूर्य का नीच होना तुला राशि में उनकी लग्न में ही यह दर्शाता है कि नेतृत्व की चमक क्षणिक रूप से कमजोर दिखेगी, लेकिन शुक्र के स्वग्रही होने से राहुल गांधी की लोकप्रियता और करिश्मा बना रहेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की कुंडली बताती है कि वे इस समय भावनात्मक और विचारशील राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। उनके विचारों की गूंज जनता तक पहुंच रही है। जैसे उन्होंने नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़, और अब जो मोदी जी के विषय में कहा है, उसकी आवाज़ और गूंज जनता तक स्पष्टतः पहुंच रही है। पर संगठनात्मक शक्ति उतनी मजबूत नहीं है जितने की होनी चाहिए। बिहार की स्थापना कर्क लग्न के अधीन मानी जाती है और जब गुरु कर्क में प्रवेश करता है तो जनमानस में वैचारिक उबाल आना तय है। 2025 में यही स्थिति बन रही है। गुरु कर्क में है और 12 नवंबर से वक्री भी होने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि जनता पुरानी सरकार से असंतुष्ट होकर के विकल्प की तलाश में चल पड़ी है। लेकिन सूर्य तुला राशि में नीच का है, जो संकेत देता है कि सत्ता परिवर्तन तो होगा,
पर स्थायित्व नहीं होगा नई सरकार में। नई सरकार स्थायी नहीं रहेगी। 6 और 11 नवंबर को बिहार की जनता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चंद्रमा मिथुन में और कर्क राशि के बीच में रहेगा। इससे जनता भावनात्मक रूप से निर्णय लेने की ओर झुकने वाली है, यानी बिहार में भावनाओं से भरा हुआ मतदान होगा और तर्क वहां पर समाप्त हो जाएगा। तर्क का कोई अर्थ बिहार के चुनाव में नहीं रह जाएगा। इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा, ग्रहों का तुलनात्मक योग। सूर्य इंडिया गठबंधन को भ्रम की स्थिति में कर रहा है, जबकि भाजपा सत्ता स्थिर की स्थिति में दे रहा है। बृहस्पति पुरानी विचारधाराओं की पुनरावृत्ति करा रहा है इंडिया गठबंधन में, जबकि भाजपा में वैचारिक जड़ता प्रदान कर रहा है। शुक्र इंडिया ब्लॉक के लिए जनता का जन समर्थन बढ़ा रहा है। इसके विपरीत भाजपा से भावनात्मक दूरी बनती जा रही है। शनि इंडिया गठबंधन के लिए असंतुलन प्रदान कर रहा है, क्योंकि शनि वक्री है, जबकि भाजपा के लिए स्थिर है और संगठित बना रहा है। मंगल वृश्चिक राशि में है तो इंडिया ब्लॉक के लिए गुप्त योजना, और जबकि बीजेपी के लिए आक्रामक चुनावी प्रबंधन बता रहा है। ग्रहों की दृष्टि से इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता तो बढ़ेगी, परंतु संगठनात्मक और नेतृत्व स्थिरता की कमी उसे पूर्ण विजय से रोक सकती है। भाजपा का शनि और सूर्य संयोजन अभी भी सत्ता संरचना को मजबूती दे रहा है। चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को आएंगे। उस दिन चंद्रमा सिंह राशि में होगा केतु के साथ। सूर्य तुला में होगा, नीच का रहेगा। गुरु वक्री हो चुका होगा और शुक्र तुला राशि में प्रभाव अपना दे रहा होगा। यह दिन दर्शाता है कि परिणाम मिश्रित और चौंकाने वाले रहने वाले हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि कुछ अप्रत्याशित सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएंगी, परंतु बहुमत की रेखा पार करना उनके लिए कठिन होगा। भाजपा को झटका मिलेगा, पर सत्ता परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं दिखता है उनके पक्ष में। सारांशतः बिहार में सत्ता का पलड़ा बराबरी पर आएगा, पर अंतिम क्षण में शनि की दृष्टि और सूर्य की नीचता सत्ता को 2 हिस्सों में बांट देगी, यानी हंग असेंबली के संकेत प्रबलता के साथ दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के द्वारा बिहार के चुनाव में। मेदिनी ज्योतिष बताता है कि जब सूर्य नीच का और गुरु वक्री हो तो सत्ता परिवर्तन का द्वार खुलता है, लेकिन उस सत्ता में स्थिरता नहीं आती। यह वही समय है जब जनता सत्ता को झटका देगी, पर नई सरकार को पूरी शक्ति भी नहीं देगी। इसका सीधा सा अर्थ है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन राजनीतिक ऊंचाई पर तो पहुंचेंगे, पर सत्ता की कुर्सी उनके सामने रहकर भी अधूरी रह सकती है। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है कि वे लोकप्रियता और भावनात्मक जुड़ाव में शीर्ष पर रहेंगे, परंतु बुध के वक्री होने से विवादित बयान या राजनीतिक भ्रम का खतरा रहेगा। और इंडिया गठबंधन की कुंडली इस विषय में बताती है कि उनको जनता का समर्थन तो बढ़ने वाला है, पर आंतरिक मतभेद और नेतृत्व असंतुलन सफलता को अधूरा कर सकते हैं। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की आंशिक संभावना है, परंतु स्थिर सरकार इस बार नहीं बनेगी। संकेत है हंग असेंबली या गठबंधन सरकार। राजनीति का मंच अब ग्रहों की चाल पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी का भाग्य उन्नति के मार्ग पर है, पर गठबंधन का भाग्य अभी भी संघर्षों में है। सूर्य जब नीच का होता है तो सत्ता भ्रम में रहती है। गुरु जब वक्री होता है तो जनता असमंजस में रहती है, पर लेकिन उससे पहले चुनाव हो चुका होगा, क्योंकि बृहस्पति 12 नवंबर को वक्री होगा और 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हो चुकी होगी। शुक्र जब स्वग्रही होता है तो प्रेम, आकर्षण और परिवर्तन की लहर उठती है। इसीलिए याद रखिए 2025 के बिहार चुनाव में केवल एक राज्य का चुनाव नहीं बनेगा, बल्कि भारत की नई राजनीतिक दिशा का संकेत भी बनने वाला है। और यह संकेत कह रहा है कि जनता बदलेगी, पर सत्ता अधूरी ही बदलेगी।
यह था अमृतकाल का बिहार चुनाव को लेकर के ज्योतिषीय विश्लेषण, जहां ग्रह बोलते हैं और सत्य प्रकट होता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।